राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी। तो दोस्तों, आज हमारे यहाँ का देखिए नज़ारा, बारिश हो रखी थी बहुत ही तेज़। तो बच्चों ने फरमाइश की कुछ कुरकुरा सा और चटपटा सा खाने की। तो आज बच्चों की फरमाइश पे बनाएंगे हम ये पोहा कटलेट। खाने में लगता है बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त। तो सभी को पसंद आने वाला है। जितनी बार मैं इसे बनाती हूँ ना, उतनी बार में थोड़ा पड़ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ ली हमने 1 कटोरी पोहा। तो पोहे को डाल लिया है बाउल के अंदर। तो इसे हल्के हाथ से मसल के 3 से 4 पानी के अंदर धो लेते हैं। जितना भी इसका डस्ट है ना, ये सारा निकल जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने इसे 3 से 4 पानी के अंदर धो लिया है। अब आगे की तैयारी करते हैं। तो इसमें हमें लगाना है करीब 3 से 4 चम्मच पानी। तो इससे ना पोहा हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से फूल जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर इसे छोड़ते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। दस मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए, काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है हमारा पोहा। तो इसे मसल लेते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से मसल रही हूँ। तो इस तरीके से मसलने के बाद में अब इसका ना एक डो बनने लगेगा। तो इस पोहे में लगाते हैं कुछ सब्जियाँ आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगा सकते हैं, जो भी खाना पसंद करते हैं। तो मेरे पास जो सब्ज़ी रखी हुई थी, मैं उसी का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो यहाँ लेते हैं ये 1 मीडियम साइज़ का टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। तो इन्हें मैंने बारीक बारीक काट रखा है। आधी लेते हैं गाजर, 3 से 4 लिए हरी मिर्च और आधा टुकड़ा लेते हैं शिमला मिर्च का। इसके अलावा भी जो भी सब्ज़ी आप खाना पसंद करते हैं, उन्हें ही डाल सकते हैं। तो अब इसमें लगाते हैं बेसिक से मसाले। तो आधा चम्मच लगाते हैं अमचूर पाउडर, आधा चम्मच लगाया है खड़ा जीरा, आधा चम्मच लगाई है हल्दी पाउडर कलर के लिए, और स्वाद अनुसार लगाते हैं कुटी हुई लाल मिर्च, और स्वाद अनुसार लगाते हैं नमक। अब इसमें लेते हैं ये 4 चम्मच लिया है हमने चावल का आटा। तो बड़ा चम्मच है तो 2 है, अगर टेबल स्पून से देखें तो ये करीब 4 चम्मच होगा। तो इसे सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। हल्का सा पानी का छींटा लगा के इसका बना लेते हैं एक डो। तो इस तरीके से हमने गूँथ लिया है, जैसे कि हम आटा गूँथ कर तैयार करते हैं। तो अब लेते हैं इसमें 2 उबले आलू, जिन्हें हमने बारीक वाले कद्दूकस से ग्रेट कर लिया था। तो आलू को हमें ना कद्दूकस ही करना है। आलू को हमें वैसे नहीं फोड़ के लेना कि जिससे कि इसमें कोई मोटा टुकड़ा आए। तो इसे भी मिला लेते हैं। तो ये देखिए, मिश्रण हमारा तैयार हो चुका है। अब थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं और इसे शेप देते हैं एक टिक्की की। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इस मिश्रण की टिक्की बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा आप शेप अपने मन मुताबिक भी दे सकते हैं। जैसे भी आपको शेप अच्छी लगती है ना, उसी हिसाब से बना सकते हैं। तो मुझे ये टिक्की शेप में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इस नाश्ते को मैं टिक्की की शेप में बनाती हूँ। तो ये देखिए, सारे नाश्ते को हमने इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसे रखते हैं साइड में। अब लेते हैं एक छोटा बाउल और उसमें डालते हैं थोड़ा सा चावल का आटा। अब थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी, यानी कि आधा कप। तो इसका हमें एक घोल तैयार कर लेना है। और थोड़ा सा लगाएंगे नमक। तो नमक हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमने पहले पोहे में भी नमक लगाया था और इस घोल में भी नमक लगाएंगे, और आगे भी हमें नमक लगाना है। तो नमक अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने इसका एक घोल बनाकर तैयार कर लिया है। तो घोल हमने थोड़ा गाढ़ा सा रखा है, बिल्कुल पतला घोल नहीं तैयार करना है। इसे भी रख देते हैं साइड में। अब लेते हैं ये सेवई। तो ये सेवई हमारी है ना, रोस्टेड है, यानी कि पहले से ही भुनी हुई है। अगर आपके पास बिना भुनी हुई हो तो आप उसे भून सकते हैं। तो इसमें लगाते हैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा लगाते हैं नमक। तो अगर आप चाहे तो इसमें हरे धनिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास हरा धनिया नहीं था, तो मैंने इसे स्किप कर दिया है। तो सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। एक साइड हमने गैस के ऊपर
कढ़ाई भी रख रखी है उसमें ऑयल डाल के। तो ये देखिए, अब लेते हैं एक टिक्की, इसे कोटिंग करते हैं चावल के आटे में और इसके बाद हम इसे कोट करेंगे इस सेवई से। तो इस तरीके से चारों तरफ से हम कोटिंग कर लेते हैं, इससे ना चारों तरफ ये अच्छी तरीके से सेवई चिपक जाएगी। ये देखिए, तो इसी तरीके से हम दूसरा नाश्ता बनाकर तैयार करते हैं। पहले कोटिंग कर ली हमने चावल के आटे में और फिर कोटिंग करते हैं इस सेवई से। बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार हुआ था। अगर आपको मेरी मेहनत ज़रा भी कुछ पसंद आती है तो आप इसे बनाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए, सारे नाश्ते को हमने इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब देरी ना करते हुए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई पहले से रख दी थी, उसमें डाल रखा है ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो एक एक करके नाश्ते को डालते हैं कढ़ाई के अंदर। तो एक बार में जितना भी नाश्ता आता है उतना ही हमें सेक लेना है। अब इसे सीखने देते हैं 2 से 4 मिनट तक। तो नाश्ता एक तरफ से सीख चुका है, अब करते हैं इसकी पलटी। तो ये देखिए, अलट पलट करते हुए हम इसे सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, नाश्ता हमारा सीख चुका है। तो इसे निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो आज सुबह मैंने बच्चों को दिया था ये लंच में। तो हमारे यहाँ हो रखी थी बहुत ही तेज़ बारिश। बच्चों ने फरमाइश की, मम्मी हमें खाना है बहुत ही कुरकुरा सा नाश्ता। तो इस नाश्ते को दिया था मैंने बच्चों को टिफ़िन में बना के। तो बच्चे खा के भी गए और लेकर भी गए। तो ये देखिए, दूसरा बैच भी हमने इस तरीके से सेक कर तैयार कर लिया है। तो फाइनल हमारा ये नाश्ता सारा बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे सर्व किया था हमने सॉस के साथ और अमूल की जो क्रीम आती है उसके साथ। बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा ये नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ था। तो दोस्तों, आपसे मेरा अनुरोध है, अगर आपको मेरी मेहनत ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आपसे मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। और बारिश के मौसम में इस नाश्ते को करते हैं इंजॉय। और वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।